हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एमबीबीएस चीट शीट। तो मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ फॉर द नीट काउंसलिंग प्रोसेस और आपके लिए जो वीडियोस मैंने बना ली थी फॉर वेरियस कॉलेजेस ऑफ पंजाब। तो कुछ प्रॉब्लम चल रही थी फाइनेंशियली भी, और घर पे भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, और मेरे पेपर्स भी नज़दीक थे, तो मैं उसके बारे में पढ़ रही थी। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो नीट काउंसलिंग की जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है वो 21 अगस्त से जुलाई से शुरू हो गई है, और आपने ऑलमोस्ट भर भी दिया होगा फर्स्ट राउंड के लिए। बट स्टिल कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने न्यूली रजिस्टर करना होगा सेकेंड राउंड में, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। प्लीज़ आप ये वीडियो एंड तक देखें, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो रिलेटेड टू फरीदकोट मेडिकल कॉलेज, पटियाला, अमृतसर और मोहाली, ऑल्सो फॉर एनी प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी। आप कोई भी डाउट हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँगी। एंड कोई भी आपको वीडियो चाहिए हो जिसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए हो वो आप डाल सकते हो, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। ठीक है, तो क्या डिस्कस करना है हमें कि नीट काउंसलिंग का हमारे पास फिलिंग फॉर्म स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है। मैं आपको अल्टीमेट गाइडेंस प्रोवाइड कर दूँगी इस वीडियो में कि आपको कैसे भरना है और क्या सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। इन्हीं सिली मिस्टेक्स की वजह से, कॉमन मिस्टेक की वजह से हमारे पास जो चॉइस प्रेफरेंस है बच्चे गलत भर देते हैं। चॉइस प्रेफरेंस गलत भरने से आपको कॉलेज गलत मिल जाता है, आपके मनपसंद आपको कॉलेज नहीं मिल पाता, आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती जो आप चाहते हो, या फिर आपको नज़दीक का कॉलेज नहीं मिल पाता अगर आपको मिल सकता था। ठीक है, तो लेट मी डिस्कस कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग। ठीक है, सबसे पहले आपको एमसीसी की साइट पे जाना है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से हो तो आपको एमसीसी की साइट पे जाना है। अगर आप पंजाब की भर रहे हो तो आपको अंडर BFUHS, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज भरना है, क्योंकि सारे पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस इन्हीं के अंदर आते हैं। GMC, अमृतसर, फरीदकोट, पटियाला, मोहाली। ठीक है, तो आपको BFUHS की साइट पे जाना है। तो उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, अपना नीट का रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, फ़ोन नंबर भरना है। उसके बाद आपने जो भी ईमेल और फ़ोन नंबर भरा है वहाँ पे आपको एक OTP मिलेगा, आपको OTP ऑथेंटिकेशन करनी है। इसकी वीडियो मैं साथ में अटैच कर रही हूँ कि कैसे आपको जाना है और कौन से सेक्शन पर आपको क्लिक करना है और क्या क्या डिटेल्स भरनी है। उसके बाद आपको OTP आएगा। ठीक है, नीट की काउंसलिंग की जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन करानी है मैं उसका प्रोसेस आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप जाके वहाँ पे MCC जो हमारे पास मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन पंजाब की करवाती है, उस पर जाके आप और ऑल इंडिया की भी करवाती है, वहाँ पे आप जाके वो कर सकते हो। अगर आप पंजाब की रजिस्ट्रेशन भर रहे हो तो आपको BFUHS की साइट पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इस साइट पे जाना है, वहाँ पे जाके आपकी जो साइट है वो खुल जाएगी। उसके बाद आपको जाना है अंडर UG मेडिकल सेक्शन, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, वहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन 2025 पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर कर दिया है और आप सेकेंड राउंड के लिए भर रहे हो, तो आपको अपना जो नीट UG का रोल नंबर है, पासवर्ड जो आपने पहले सेट किया था और सिक्योरिटी पिन भरना है, और उसके बाद साइन इन करना है। अगर आप न्यू कैंडिडेट हो तो आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर जाके अपना सारा डाटा भरना है, आई एग्री करके आप सारा डाटा भर सकते हो। ठीक है, ये रहा नीट UG का रोल नंबर, नीट UG का एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, सिक्योरिटी पिन वगैरह सबमिट करके उसके बाद आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा। उसके ऊपर आपने सारी डिटेल्स भरनी है, अपनी चॉइस प्रेफरेंसेस भरनी है, कॉलेजेस भरनी है और बाकी सारी डिटेल्स भरनी है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। बैक टू द वीडियो। अगर आपने पहले ही लॉगिन कर रखा है फर्स्ट राउंड में और आप सेकंड राउंड में न्यूली भर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया, तो आपने पासवर्ड ऑलरेडी जो सेट किया था वो भरना है और सिक्योरिटी पिन भरना है। अगर आप न्यू कैंडिडेट हो तो आपको खुद का पासवर्ड सेट करना है और वो पासवर्ड आपको याद भी रखना है फॉर फ्यूचर लॉगिन। ठीक है, आप उसको संभाल के रखें और किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स भरें, एकेडमिक डिटेल्स भरें और कैटेगरी डिटेल्स भरें अगर आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, एज़ पर योर नीट एडमिट कार्ड एज वेल एज पर योर सर्टिफिकेट्स 10th +2 PWD सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स आपकी जो होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए, उसके ऊपर आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होनी चाहिए और उसको आपको स्कैन करवाना है। साथ ही साथ आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, उनको भी स्कैन करवाना है। और एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, आपको अपना थंब प्रिंट लेना है, थंब प्रिंट ऑन वाइट पेपर विद ब्लू इंक। ठीक है, उसको आपको स्कैन करवाना है और अपलोड करना है, क्योंकि ड्यूरिंग माई रजिस्ट्रेशन हमारा जो थंब प्रिंट था वो भी स्कैन हुआ था। ठीक है, और आपको जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स उन्होंने मांगे हैं उनको स्कैन करना है। फॉर एग्जांपल वो 10th का मांगते हैं, +2 का मांगते हैं, अपना कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं और काफ़ी और होते हैं। ठीक है, और उनका जो फॉर्मेट उन्होंने बताया होगा PDF फॉर्मेट या फिर JPG फॉर्मेट आपको उसमें अपलोड करना है। और आपका जो साइज़ है वो प्रॉपर होना चाहिए। मेगापिक्सल में मांगा है उन्होंने,
या फिर उन्होंने कौन से भी मतलब उन्होंने स्कैनिंग फॉर्मेट आपको जो दिया हुआ है और साइज़ जो MB में उन्होंने दिया हुआ है उसमें ही भरना है। अगर आपका साइज़ उससे छोटा होगा या बड़ा होगा तो वो अपलोड ही नहीं होएगा, ठीक है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग कैफ़े में जाके ये स्कैनिंग करवाएं और अपलोड करें, क्योंकि वो लोग आपको जल्दी अपलोड करके दे देंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने भी कैफ़े में ही करवाया था। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरनी है। मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस मैंने उसमें डिस्कस की है कि कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है, और जनरल कैटेगरी फ़ीस क्या है, ऑल इंडिया कोटा वालों के लिए क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या है, और सिक्योरिटी फ़ीस भी मैंने उसमें बताया है कि रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल क्या सीन है, ठीक है। नेट बैंकिंग से भर सकते हो, UPI से भर सकते हो, कार्ड से भर सकते हो। आई फील कि नेट बैंकिंग सबसे अच्छा तरीका है। नेट बैंकिंग में हमारे पास पेमेंट फेलियर नहीं आता है, और क्योंकि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में भर चुकी हूँ पेमेंट। फर्स्ट ईयर में मैंने डिमांड ड्राफ्ट से भरी थी, सेकंड ईयर में भी डिमांड ड्राफ्ट से भरी थी, थर्ड ईयर में मैंने नेट बैंकिंग से पेमेंट किया है। नेट बैंकिंग से पेमेंट जो होता है वो सबसे इजीली हो जाता है, पेमेंट फेलियर नहीं होता, जल्दी डिपॉजिट हो जाती है और साथ में ही आपको पेमेंट का रिसिप्ट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रिंट आउट निकालना है। आप कंफर्मेशन पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, उसका आपने प्रिंट आउट निकालना है और उसको संभाल के रखना है फॉर योर फ्यूचर राउंड्स एज वेल एज फॉर रेफरेंस, क्योंकि वो आपको चाहिए ही चाहिए ड्यूरिंग योर अलॉटमेंट, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, इनकरेक्ट स्पेलिंग। सबसे पहले आपने पूरा फॉर्म भर दिया, आफ्टर फॉर्म फिलिंग आपको सारी स्पेलिंग्स चेक करनी है, अपने नेम की, मदर के नेम की, फादर के नेम की, क्योंकि थ्रू आउट MBBS अगर आपकी सीट अलॉट होगी तो थ्रू आउट MBBS यही डाटा चलेगा। और अगर आपकी कोई भी मिस्टेक होगी इन द डेट ऑफ बर्थ, किसी भी चीज़ में कोई मिस्टेक होगी तो आपको बाद में दिक्कत आएगी, क्योंकि डिग्री पे भी आपकी यही चढ़ना है, ठीक है। और आगे MD भी करोगे, DM भी करोगे तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि वो बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच ही नहीं करता जो हमारे पहले चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है, ठीक है। तो एवरी डिटेल को आपने 2 बार चेक करना है बिफोर फाइनल सबमिशन, ठीक है। फ़ी पेमेंट का फेलियर आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि नेट बैंकिंग से करो, वहाँ पे फेलियर रेट ऑलमोस्ट 0 to 1% है, बिल्कुल भी पेमेंट फेलियर नहीं हो पाता है, क्योंकि मैंने 1,98,000 फ़ी भरी थी और विदिन 5 सेकेंड्स जो मेरी फ़ी पेमेंट थी वो हो गई थी, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड, अगर आपकी फ़ी पेमेंट का फेलियर आ रहा है तो अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करें। बैंक स्टेटमेंट चेक करें कि अगर बैंक में बैलेंस है या फिर आप गुड इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो आप किसी की एल्डरली की हेल्प ले सकते हो, अपने फादर की, या फिर जो पेमेंट्स रेगुलरली करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ोटो और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। पिक्सल साइज़ और फाइल साइज़ आपको ध्यान में रखना है, रूल्स जो उन्होंने प्रोवाइड किए हैं उसी में भरना है, वरना तो वो अपलोड ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। और अगर ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास फ्रेश स्कैनिंग करानी है, क्लियर होना चाहिए हमारे पास जो स्कैन है, वरना वो अपलोड नहीं हो पाएगा, ठीक है। MCC के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना है, और अगर अपलोड नहीं हो पा रहा तो री अपलोड करने की ट्राई कीजिए आफ्टर सम टाइम, ठीक है। बट अगर आप सबमिशन कैंसिल कर रहे हो, मतलब आपकी अपलोड नहीं हो पा रही है और आप बैक टू द पेज आ जाते हो, गूगल पे वापस आ जाते हो, तो आपको सारा फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। तो आई रिक्वेस्ट कि आप पूरा फॉर्म सबमिट होने के बाद, पूरा सब कुछ चेक करने के बाद ही फाइनल सबमिशन करें, ठीक है। कन्फर्मेशन प्रिंट आउट अगर आपके पास आ गया और आपने उसका प्रिंट आउट ही नहीं निकाला, कन्फर्मेशन पेज हो गया, उसने आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, कई बार वो डिलीट हो जाता है या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सीन हो सकता है, ठीक है। उसका प्रिंट आउट आपके पास डेफिनेटली होना ही चाहिए। डाउनलोड करना है आफ्टर पेमेंट, पेमेंट की रिसिप्ट भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फॉर रिपोर्टिंग। अगर आपके पास नहीं होगी तो आपको अलॉटमेंट लेटर आपके पास चाहे हो, बट आप कर ही नहीं सकते अलॉट, आपको एडमिशन में जो हमारे पास सीट कंफर्म है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो याद से आपको प्रिंट आउट निकलवाना ही निकलवाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, EWS, SC, ST, OBC, PWD, कोई भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल कौन से आप स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, जैसे मेरा डोमिसाइल पंजाब का बना हुआ है, फ्रॉम पंजाब हूँ मैं, तो पंजाब का बना हुआ है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर वो मिसमैच कर गया या फिर आपका अपलोड ही नहीं हो पाया तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। करेक्शंस विद इन द फॉर्म एडिटिंग विंडो, हमारे पास फॉर्म एडिटिंग विंडो खुलती है कुछ टाइम के लिए आफ्टर, जैसे 21 से 27 अगस्त तक हमारे पास फर्स्ट राउंड था, ठीक है। तो 27 अगस्त को 9 PM को हमारे पास लॉक हो जानी थी हमारे पास चॉइसेस। उसके बाद हमारे पास कुछ टाइम के लिए विंडोज़ ओपन होती हैं हमारे पास, ताकि आप एडिटिंग कर सको, ठीक है। तो आफ्टर लॉकिंग आपको जब आपको ध्यान रखना है कि कितने टाइम पे हमारे पास जो एडिटिंग विंडो है ओपन होगी, और आप करेक्शंस कर सकते हो अगर आपको लगता है, और आप अपना रीचेक भी कर सकते हो फॉर्म, ठीक है। उसके बाद अगर एक बार लॉकिंग होगी आफ्टर एडिटिंग विंडो भी, तो हमारे पास चेंजेस कभी भी नहीं हो पाएंगे। और अगर आपको सीट मिल गई फर्स्ट राउंड में, आपने डिटेल्स भर दी सारी और कोई प्रॉब्लम होगी और आपको सीट अलॉट हो गई, तो वही डिटेल्स आपकी 5.5 ईयर्स के लिए चलेंगी थ्रू आउट MBBS, और वही आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी ड्यूरिंग योर होल लाइफ, ठीक है। तो ये सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं, और काउंसलिंग फॉर्म का जो प्रोसेस है मैंने आपको सब बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं साथ के साथ आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है।
और तो ये सब था आज की वीडियो के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ शेयर करिएगा अपने नीट जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने नीट दिया है, जिनको नीट काउंसलिंग प्रोसेस की जानकारी चाहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती जाएँ और रेगुलर आपके पास जो वीडियोज़ आती जाएँ फॉर वेरियस कॉलेजेस ऑफ पंजाब, वेरियस अदर कॉलेजेस, वेरियस कट ऑफ क्राइटेरियाज, काउंसलिंग प्रोसेस के रिलेटेड जो भी हमारे पास लेटेस्ट अपडेट आता जाएगा, मैं उसके रिलेटेड वीडियोज़ बनाती जाऊँगी। सो थैंक यू वेरी much. Please do subscribe my channel. Thank you.